और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे कि खुदा का जो वचन है वो बहुत ही सामर्थी है और प्रभु हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को खोले कि हम इस वचन से सीखें और अपनी ज़िंदगी को और आशीषित करें। और कुछ एक्सपीरियंस है जो गॉड ने हर एक को अलग अलग दिए होते हैं अपनी ज़िंदगी में उसके साथ चलने के लिए। तो कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास भी हैं, तो आई होप कि जब आप इनको सुनोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुदा के साथ चलाने के लिए तैयार हो जाओगे और ज़्यादा खुदा के नज़दीक आओगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे पहले। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर, धन्यवाद इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए। प्रभु प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक बात के लिए जो आपने इस चर्च को, इस कलीसिया को इस जगह पर ठहराया है मेरे परमेश्वर। और प्रभु तूने हम सबको खुदावंद उस अंधकार की जिंदगी से बचाया है प्रभु, जिसमें हम जाने अनजाने में जी रहे थे। प्रभु तेरा प्यार महान है। और प्रभु सचमुच ये वो आत्माएं हैं, ये वो सौल हैं प्रभु जो उस अनंत जीवन को लेने के लिए तैयार की जा रही हैं, जो खुदा बाप आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। पिता हमें तैयार कर प्रभु, हमें तैयार कर प्रभु। पवित्र आत्मा जी, यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम होली घोस्ट, टीच अस होली घोस्ट, ब्लेस अस होली घोस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु आज जितने भी लोग आ रहे हैं प्रभु, तेरे लोग हैं खुदा, कोई भी खाली ना जाए प्रभु, तेरे वचन से भरकर जाए खुदावंद प्रभु। और ये हमारा शरीर प्रभु पवित्र आत्मा की आग में नया हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम ये कहते और प्रार्थना करते हैं कि हम खुद से कुछ नहीं है प्रभु, तेरा जलाल ही सब कुछ है मेरे परमेश्वर, जो हमें नया करता है पिता परमेश्वर, जो हमें एक नई शक्ति देता है पिता परमेश्वर, जो हमें एक नई ताकत देता है पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे एक एक जन के मन दिमाग खुल जाए प्रभु, कि तेरा वचन इनके हृदय में आ जाए प्रभु और नए हो जाए आज मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको आप नया कर दे प्रभु, कि जो बातें हम नहीं देखते थे वो देखने लगे, जो नहीं समझते थे वो समझने लगे प्रभु। ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए। और खुदा ने सचमुच हम सबको एक बड़ा ही फजल दिया है कि, और वो फजल ये है कि हम जब अंधकार में जा रहे थे, मैं अक्सर ये प्रे करता हूँ गॉड से, जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ कि जब हम खुदा के पास नहीं थे तो हम इस समझ से जो कुछ हमें दुनिया से मिलता है उसको लेकर चल रहे होते हैं। और बड़े दुख की बात है कि हम बड़ा स्ट्रोंगली उसको सच मान के बैठे होते हैं। और वो जब तक हमें पता नहीं चलता, जब तक हम खुदावंद परमेश्वर के पास नहीं आ जाते। और आने के बाद भी एक टाइम होता है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने देखा अपनी लाइफ में एक टाइम होता है कि जब परमेश्वर हमारे दिमाग को खोल देता है और कुछ हमारी ज़िंदगी में हो जाता है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ बदल जाता है। तो मैं आपको इस बात के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब वो लोग हैं जिनके दिमागों को खुदा ने खोल दिया और हम उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम एक ना एक टाइम था जब हमने अपनी लाइफ को जीसस क्राइस्ट को दिया। और जीसस क्राइस्ट के पास हम जानते हैं कि वो ऐसे ही नहीं इस संसार में आ गए और कि वो इस संसार में आए, उन्होंने अपनी स्वर्ग की जो महिमा है उसको छोड़ दिया और एक नॉर्मल से इंसान बन के इस संसार में आ गए और एक भयंकर, एक दर्दनाक उस रास्ते को चुना जिससे मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलने वाली थी। हालेलुया। देखिए, हम जब इस संसार में आते हैं तो हमेशा हम इजी वे ढूंढते हैं, है ना, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, हमारे लिए सब ठीक हो जाए। हम हमेशा, हर एक इंसान की ये फितरत है कि हमें इजी वे चाहिए कि सब कुछ हमें मिल जाए। बट जीसस क्राइस्ट ने एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एक दुख भरे रास्ते को चुनाव किया। उसका एक रीज़न था, क्योंकि वो मुझे, आपको और इस संसार में पड़े लोगों को बचाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये काम चल रहा है यीशु के क्रूस पर जाने के बाद, इवन उससे पहले उनकी खुद की सेवकाई में, तब से ये शुरू है
और एंड टाइम तक हम इस काम को होते हुए देखते जाएंगे। लेकिन एक पार्ट है, एक टाइम है हमारा, हम उस टाइम जोन के अंदर आए हैं और परमेश्वर की उन अद्भुत सामर्थी बातों को लेकर हम चल रहे हैं। वो जो यीशु ने किया, हम चर्च मिनिस्ट्री के द्वारा उसको करते हुए जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आज हमें बहुत, परमेश्वर ने हमें, खुदा ने हमें बड़ी अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेला है कि हमें बहुत सी बातों को समझना बहुत जरूरी है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तू जहां भी कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब तू बीमार होगा मैं तुझे चंगा करूंगा, आमीन। जब तेरे चारों तरफ तेरे दुश्मन बढ़ जाएंगे तब भी मैं अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया। बस हम इतना पढ़ते हैं और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस कि बाइबल पढ़ने के बाद भी आज बहुत से लोग छुड़ाए नहीं जाते हैं। हम यीशु के पास होने के बाद भी बहुत बार हमें समझ नहीं आती है कि ये चेंज जो बाइबल के अंदर लिखा है वो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, परमेश्वर तो सच्चा है, आमीन। वो कोई ऐसी बात नहीं हमें बोलेगा जो नहीं है और उसने कह दी। वो है 101% है जितनी बातें कही। लेकिन फिर भी आज हम बहुत से लोगों की जिंदगियों में उस वचन को उस तरह से काम करते हुए नहीं देख पाते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम इस वचन को समझने में गलती कर रहे हैं, या उसको सही तरह से हमें उसको अपनी जिंदगी में लेना सीखना है। हालेलुया। जिस तरह से एक गाड़ी बनाई एक कंपनी ने, और वो गाड़ी हमारे सफ़र करने के लिए, हमारी जर्नी के लिए हमें दी है, और उसको लेने से पहले हमें वो सारी बातें अच्छे से सीखनी पड़ती है कि ये कैसे काम करती है। हालेलुया। आप सही बात है ना। ऐसे नहीं कि हमने गाड़ी ली और बस कुछ भी दबाया और निकल लिए तो क्या होगा। वो होगा क्योंकि कंपनी ने तो बोला था कि ये इसलिए आपको दी गई है कि आप कंफर्टेबली अपनी जो जर्नी है उसको कर सकते हो, आप अपने जहां आपको जाना है इजीली आप पहुंच सकते हो। और वो बात सारी सच्ची है। लेकिन बहुत से लोग गलत फहमी में आकर उसको सही ना समझने के कारण वो एक्सीडेंट में चले जाते हैं, और वो इसलिए नहीं बना था। तो सेम इसी तरह से जो खुदा का वचन है वो सच्चा है, वो हर एक के लिए आशीष देने के लिए बना है, और हर एक बात जो इसमें लिखी हुई है वो मेरे और आपके लिए लिखी हुई है। बस इसको हमें पवित्र आत्मा के द्वारा डे बाय डे इसको समझने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु आप इस वचन को मुझे सिखाओ। देखो, खुदा का एक वचन अक्सर हम पढ़ते हैं। अगर हम नीति वचन में आए, नीति वचन समझते हैं आप? साम्स, हाँ, प्रोवर्ब्स, यस यस यस। उसके 4 अध्याय में और उसका 23 वचन में 23, 4 चैप्टर एंड 23, यहां पर हमें एक जिम्मेदारी दे रहा है। जिम्मेदारी समझ रहे हैं आप? देखिए, परमेश्वर ने हमारी सारी जिम्मेदारी ले रखी। कई बार हम ऐसे कहते हैं, ओ मेरा परमेश्वर कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस, ही विल डू, है ना। मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। यस, आमीन। और लिखा कि परमेश्वर कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते और ना काटते हैं, मैं उन्हें देता हूं। तो जो भी तेरी जरूरतें हैं मैं उन्हें पूरा करूंगा। हम बोलते हैं यस, आमीन। ये सब परमेश्वर ने कहा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आज हमें एक परमेश्वर के इस काम को समझने के लिए हमें इसके पास आना पड़ेगा। यहां पर एक बात परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बीमारी से बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, क्यों लोग उसके बाद भी, खुदा को जानने के बाद भी, कई बार देखिए, एक बार ये होता है जैसे जॉब को हम देखते हैं, अय्यूब को, कई एक बार कुछ एक परीक्षाएं परमेश्वर को अच्छे जानने से भी आती हैं, क्योंकि परमेश्वर महिमा हमें देना चाहता है। आमीन। लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। ज़्यादातर होता है जब हम खुदा के वचन को सही तरह से समझते नहीं है कि वो हमें क्या कह रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो एक आत्मिक कानून को फॉलो करते हैं। आप समझ रहे हैं? नियमों को, कानून को परमेश्वर
जो है वो फॉलो करते, वो ऐसे ही कोई नियम और कानून तोड़ के आपके मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और माइंड इज एक प्रॉब्लम की जगह भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सारी प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर, आपका जो माइंड है उसमें फिक्स की गई है। हालेलुया। शैतान भी कोई मन मोजी नहीं है कि जिसको चाहे वो उसको टॉर्चर कर सकता है, जिसको चाहे उसको वो प्रॉब्लम दे सकता है, आपको लानतें दे सकता है, किसी को भी वो नाश करता है। नो, नेवर। ऑलवेज जो आत्मा की जो अथॉरिटी है, आप समझ रहे हैं, वो हमारे चारों तरफ काम करती है। हालेलुया। जब हम खुदा के वचन को लेते हैं तो शैतान को पता है कि इसमें क्या लिखा है, ये क्या कर सकता है, लेकिन बहुत बार इस वचन को लेकर भी वो उस तरह से ब्लेसिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इस बात को सीखना है। आपको पता है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो उसमें चैनल लगते हैं। पहले रेडियोस आते थे ना, आज भी एफएम वगैरह आते हैं ना, तो कुछ एयर में वो जो सिस्टम होता है वो एयर में कुछ अपनी किरणें या जो भी है उसको छोड़ता है। फिर इस एयर के अंदर बहुत सारे चैनल होते हैं, तो जिसके साथ उसका जो सही कनेक्शन बैठ जाता है वो उसी की जो वॉइस है, उसी का जो प्रोग्राम है वो प्ले करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सही बात है, ऐसा होता है। और इसी तरह से ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर उसको सेट करेंगे ना वो वैसा ही होगा, वो वैसी ही आवाज़ें देगा, वो वैसा ही प्रोग्राम डिस्प्ले पे और उसके अंदर प्ले होना शुरू हो जाएगा जिसके साथ वो कनेक्टेड हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। और जो आत्माएं हैं इस संसार में, मैं आपको बताऊं, वो इस एयर में, इस हवा में वो काम कर रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो ऐसे ही नहीं कि वो देखेगा अच्छा ये बंदा बड़ा सही है, चलो मैं इसको जाके ठीक करता हूँ, ऐसे ही नहीं। आपके माइंड में, यहाँ पर लिखा है कि अपने जो माइंड है, जो अपना मन है, उसको हमें बहुत स्थिर करना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, जो लाइफ है वो यहीं से प्रोड्यूस होने वाली है कि आप यहाँ पर किन चीज़ों को ले रहे हो। हालेलुया। आप सही बात, हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं और जब जो हम फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने खुदा के वचन को ले लिया, आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आपने विश्वास कर लिया, और परमेश्वर का वचन विश्वास करने के बाद आपने उसको बोलना शुरू किया। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा का वचन हमें कहता है कि तुम पवित्र बनो। तुम क्या बनो? हालेलुया। तुम क्या बनो? सारे ऊंचा बोल दे एक बार, क्या बनो? क्यों? क्योंकि गॉड जो है वो खुद पवित्र है। आमीन। तो गॉड आपके साथ कब जुड़ेगा? आप उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से रिलीज करोगे और वो ऑटोमेटिकली गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर हम बहुत सी चीजें हमारे आसपास हो रही होती हैं, उनमें से जिस चीज को आप पिक कर लोगे, यानी कि आप बुराई को, आप प्रॉब्लम्स को, आप गलत देखने को, गलत लाइफस्टाइल को आप पिक कर लोगे और उसके बाद आप दुआ करते रहोगे, परमेश्वर प्रभु आप मेरी जिंदगी में आए, आप बड़ा काम करें, आप मुझे अनॉइंटिंग दें, आप मुझे हम चाहे फास्टिंग भी कर लें, हम प्रेयर भी कर लें। मैं आपको बताऊं वो कनेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमें अपना अंदर से कनेक्शन ठीक नहीं किया होगा। हालेलुया। शैतान भी उन चीज़ों को पकड़ता है और इस हवा में हमारे अंदर से जो कुछ प्रोड्यूस होता है, जो अगर कोई इंसान बुराई को पिकअप कर लेगा तो एयर में जो शैतान है उसका ऑटोमेटिकली जो ध्यान है वो उस बंदे के तरफ चला जाएगा और वो आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वो आएगा और आपकी लाइफ को, हर एक उस इंसान की लाइफ को दुखों से, तकलीफ़ों से भर देगा। तो हमें बैठकर सोचने की ज़रूरत है। हर रोज़ हमें परमेश्वर के वचन से इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और ये एकदम से नहीं होता,
मैंने बड़ा एक्सपीरियंस लिया, कई बार हमने बड़ी दुआएं की हैं, सब कुछ किया है। ये एकदम से नहीं होता, स्लोली स्लोली परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। आमीन, हालेलुया। आप इसको बोलते जाएं, आप इसको करते चले जाएं और परमेश्वर आपके वचन को काम करेगा। देखिए, और वैसा ही डायरेक्ट हमारी लाइफ को वो करना शुरू कर देता है। जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो मैंने ये सीखा था कि हमें फास्टिंग प्रेयर बहुत करनी चाहिए। तो मैं बस ये सीख कर और मैं फास्टिंग प्रेयर में लगा ही रहता था। तो मुझे पता भी नहीं कि कब एक ऐसा अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ गया और वो काम सारे होने लगे जिनको शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे द्वारा भी इस तरह के काम हो सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होनी शुरू हो गई। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता, देखिए, लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना होता है। मैंने जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी और तो मैंने सुना, जो बाइबल में सुनता था मैं उसको बहुत ही, आज भी ऐसा ही है, उसको बहुत ही सीरियसली अपनी लाइफ के अंदर लेता हूँ। हमें क्या छोड़ना है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल। तो उसको मैं लेता चला गया और उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्या होगा पता है आपको, फिर आपके अंदर से जो निकलता है वो शैतान कभी पकड़ नहीं पाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कौन पकड़ेगा? वो पवित्र आत्मा पकड़ेगा। वो स्वर्गदूतों को पता होता है कि ये बंदा एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो खुदा के वचन के अनुसार है। आमीन, हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती की किताब में आ जाए, मैथ्यू चैप्टर 13, और यहाँ पर एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल गॉड ने दिया हमारी लाइफ के लिए। हमें इसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का जलाल, खुदा की सामर्थ आपके अंदर आए और शैतान, बीमारियां, लानतें शर्मिंदा हो, तो आपको पहले इस काम को करना ज़रूरी है। हालेलुया। देखिए, शैतान कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। 24 आवर्स बिना रुके वो प्रोड्यूस करता रहता है, वो फ्रीक्वेंसी, वो चीज़ें लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है जो लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर सके। हर तरह की बुराई, व्यभिचार, गलत चीज़ें, है ना, आजकल चारों तरफ हैं। तो वो सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर एक इंसान के अंदर डालता है उससे बातचीत करने के लिए। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर लेगा और जहाँ खुदा के लोग जाते हैं वहाँ वो थर्रा जाता है और निकल के भागता है। लोग, डिलीवरेंस लोगों की हो जाती है, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो शैतान का नहीं है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो ये सॉफ्टवेयर जो वो फिट करता है वो हमारे चारों तरफ होने वाली बुराई से हमारे माइंड के अंदर वो अपनी जगह को रख देता है। और जब कोई चुपके से कोई इंसान बुराई के साथ जीना शुरू कर लेता है, समझौता कर लेता है, हालेलुया, आप समझ रहे हैं, आपके अंदर कुछ गलत चीजें आ गई, आपने उसको छुपा लिया और कहना अभी लोगों को क्या पता लगना है, मैं तो ठीक है कोट पैंट पहन के या सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोलूंगा और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं वो परमेश्वर नहीं उनको पकड़ेगा, उसको शैतान पिक कर लेगा। हालेलुया। और वो उसके थ्रू ही एक इंसान की जिंदगी में एंटर करता है। हमें इसमें एक बात आपको बता दूं, अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले, देखिए यहाँ पर प्रभु ने इस तरह से कहा कि एक एग्जाम्पल इस तरह से है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपनी खेत में अच्छा बीज बोया। आप और मेरे अंदर गॉड ने अपना वर्ड को रखा हुआ, अपने वचन को रखा है। हालेलुया। और ये वचन हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। ये सॉफ्टवेयर है अर्थ के ऊपर, हेवन के साथ जुड़ने के लिए। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने स्वर्ग के साथ जुड़ने के लिए हमारे अंदर अपना कलाम रखा है, अपना वचन रखा है अपने माइंड में। आमीन, हालेलुया। ये वचन ही
हमें गॉड के साथ कनेक्ट करता है। हालेलुया। जो खाली होगा, हम सिर्फ चर्च में आए और हमने प्रेज द लॉर्ड बोला, हमने एक दूसरे के साथ अच्छे से हंस के हमने बातें की, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं लिया, यहाँ पर रखा नहीं है, तो वो फिट नहीं होगा और आप खाली परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। आमीन। ये मैंने बड़ा पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर यहां पर सीखा है। और शैतान भी अपना सॉफ्टवेयर फिट करने के लिए इंसान की जिंदगी में काम करता है। देखिए, खुदा ने जो वचन हमें दिया है वो चर्च में हमें दिया, लेकिन शैतान भी यहां पर लिखा है कि दुष्ट आया, शैतान आया और एक गलत बीज, एक गलत शिक्षा, परमेश्वर के अंगेंस्ट बातों को वो इंसान के माइंड में फिट करके चला जाता है। हालेलुया। वो उसके साथ कनेक्ट रहने के लिए जुड़ता है। आमीन। और हम क्या करते हैं, कई बार खुदा के लोग माफ़ नहीं करते, किसी को माफ़ नहीं कर पाते। खुदा के लोग कई बार बहुत से लोगों को पसंद नहीं करते हैं। खुदा के लोग बहुत बार इस तरह की चीज़ों में वो चले जाते हैं जो वो सही नहीं है। वो क्या है पता आपको? वो शैतान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अपनी जो बुराई है, जो बुरा बीज है, वो उसके अंदर रख दिया है। और ये रखा हुआ बीज क्या करेगा? आप चाहे दुआ में बैठोगे, लेकिन ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है अंदर से? वो होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा मन जो पहले से ही उसके अंदर किसी तरह का पाप है। हालेलुया। वो कभी कनेक्ट नहीं हो सकता। बस हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना होगा? पहले खुदा का वचन कहता है कि पहले हमें ये समझना होगा। परमेश्वर हमें मौके देता है। आप इस सभा में आए, हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा हो, हम सुन रहे हैं, तो ये क्लीन करने के लिए गॉड एक वे हमारे लिए बनाता है, एक रास्ता हमारे लिए बनाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने अंदर से उस बीज को जो दुष्ट ने बोया दूसरे की बुराई के लिए, उसको हटाना होगा। हालेलुया। सबसे अधिक अपने माइंड, अपने मन को हमें रक्षा करनी है। हमें इसको अपने अंदर नहीं आने देना है। तब जाकर आप गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मोज़े होंगे, चमत्कार होंगे, छुटकारे होंगे, आपके बोलने से ही काम होंगे। हालेलुया। आपके सिर्फ बोलने से ही काम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो खुदा का वचन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये शक्तियां जितनी भी हैं आकाश में है, जितनी शक्तियां, ये सारी इसी तरह से काम करती है। कोई भी व्यक्ति जो सिन में है, जो चुपके से जाकर वो पाप कर रहा है, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं जाएंगी। वो स्पिरिट जो है, डेविल स्पिरिट्स जो है, जो आकाश में है, वो अट्रैक्ट करेगी। आपको पता है परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा एक स्पिरिचुअल फूड है। आमीन। वो हमारी आत्मा को और स्ट्रॉन्ग करता है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। आमीन। स्पिरिचुअल फूड हमें क्या करता है कि और ज्यादा हमारी बुद्धि को परमेश्वर खोलता है, हमारे माइंड को ओपन करता है, और ज्यादा क्लोज हम गॉड को फील करने लगते हैं, और ज्यादा गॉड को हम समझने लगते हैं। आमीन। हालेलुया। ये क्या करता है? परमेश्वर का वचन करता है। लेकिन ठीक उसी तरह ये गलत बीज, एक गलत डिसीजन आपको शैतान के क्लोज लेकर जाता है। हालेलुया। कोई आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है कि शैतान किसी की जिंदगी को खराब करे या किसी की जिंदगी में आकर उसको डिस्ट्रॉय करे। कोई प्रेयर की जरूरत नहीं है। एक जो गलत डिसीजन है, it will open a door for the devil to work in people's life. आप समझ रहे हैं? और ये हमारे लिए एक बात के साथ प्रभु ने यहां पर कहा, ये मैं नहीं करूंगा। हमने पढ़ा ना नीति वचन में, प्रभु ने कहा ये मैं नहीं करूंगा, मैंने तुझे इस तरह से बनाया है। मैंने लास्ट टाइम में गॉड ने मुझे नए वर्ड दिए और मैंने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। मैंने कहा जैसे गॉड जो है वो क्रिएटर है, वो सब कुछ उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं हमारे लिए। हालेलुया। और उसी तरह से हम अपने लिए, खुदा ने जब हमें बनाया तो हम अपने लिए भी एक क्रिएटर की तरह काम करते हैं। आप समझ रहे हैं?
Hallelujah. We have authority to create something for us. Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया कि उसने एक लिस्ट जारी की है कि इतने लोग, इतनी संख्या, इतने नंबर्स, they will go to the heaven through my cross. No, there is no number. Amen. Amen. कोई परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिया कि इस चर्च में से कितने जाएंगे, मेरे कितने दास जाएंगे। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्रिएटर कैसे होंगे। आज आपका डिसीजन, टुडे योर डिसीजन विल मेक योर फ्यूचर। हालेलुया, Amen. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज हम जो डिसीजन लेते हैं वो फ्यूचर में हमें दिखाई देता है कि हमने क्या करना है। आज जो प्रैक्टिकली, आज प्रेजेंट में जो हम जिन चीज़ों को अपने जीवन में ले रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में वो सारी दिखाई देने लगेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब एक किसान एक बीज लेता है और वो बीज लेकर उस भूमि में डाल देता है, तो कुछ टाइम के बाद, 2 महीने 3 महीने, ज़्यादा मुझे उसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं शहर में रहा हूँ कब, लेकिन एक टाइम आएगा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट इट टुक अ सीड एंड पुट इन द अर्थ एंड जस्ट ही वेंट होम। हालेलुया। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या देखता है कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसी तरह से जो खुदा का काम है, खुदा का जो कलाम है, वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है और उसी तरह से हम अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। आपने क्या डाला है वही आगे आपका फ्यूचर, आपकी लाइन जो है वो चेंज करेगा। चुप चुप के कई लोग पाप में ज़िंदगी बिताते रहते हैं, चलो किसी को पता क्या चलना है, लेकिन आप जरा सोचिए कि आपने क्या बोया है। आमीन। जो आपने डाला है वही आपको वापस आएगा। और प्रभु का वचन हमें कहता है, अगर हम इफिसियों की किताब में आ जाएं, इफिसियंस हमें क्लियर इस बात के लिए बात करता है। इफिसियों की किताब आई थिंक चैप्टर 4 और उसका वचन चैप्टर 4 एंड वर्स 22 यहाँ पर कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। ये गॉड ने हमें जिम्मेदारी दी है, ये परमेश्वर ने हमें एक जॉब दी है, एक ड्यूटी दी है कि ये हमें करना है अपनी ज़िंदगी में। आमीन। हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं, ब्लेसिंग के वर्ड हम रीड करते हैं, हमें करने चाहिए कि वो हमें आशीष देगा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें चंगाई देगा और सब कुछ है, लेकिन हम प्रोड्यूस कुछ और कर रहे हैं, हम ले कुछ और रहे हैं, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा हमारी ज़िंदगी में। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है, आप बिल्कुल चेंज होंगे, आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उन सारी बातों को who comes from the devil, हमें उनको अपनी लाइफ से उनको निकाल देना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है, डे बाय डे, अगर हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। आमीन। नए बनते चले जाओ। खुदा का वचन कहता है कि कंटिन्यूसली द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट ये हमेशा होने वाली बात है, ये 1 साल की बात नहीं है, ये 6 महीने की बात नहीं है। हमें लगातार कंटिन्यूसली हमें परमेश्वर के वचनों में हमें नए होते चले जाना है। हालेलुया। और फिर क्या करेगा वो स्पिरिट, तो क्या आपके अंदर से जब ये वेव्स निकलेंगी, आप नए हैं, आपका आत्मा स्ट्रोंग है, तो आप कहीं पर भी जाओगे इन द एयर, आप गॉड के प्रेजेंस को अपने चारों तरफ लेते चले जाओगे। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ आपको कहीं पर भी है वो ढूंढ लेगी, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आएगी। लेकिन जो लोग अपने उन कामों को जो आपको परमेश्वर की सामर्थ से दूर कर रहे हैं, उनको छोड़ते नहीं है,
यहाँ पर लिखा उनके साथ चुपचाप वो चलते रहते। चलो पादरी साहब को कौन सा पता लगेगा या दूसरे लोगों को कौन सा पता लगेगा, पर बी केयरफुल। आप इन आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम इन आंखों से नहीं देख रहे हैं, बट जो आप ले रहे हैं वैसा ही आपके अंदर से प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालेलुया। मैंने गवाही सुनी, एक भाई था और वो वीडियो गेम उसको चलाने की आदत हो गई और बहुत ज़्यादा गेम वो चलाने लगा, रात रात भर वो गेम चलाने लगा। और कुछ एक महीने के बाद, 6 महीने या 1 साल के बाद उसको बड़ी प्रॉब्लम आई। उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की गई। तो एक क्रूसेड मीटिंग के अंदर एक पास्टर उसके लिए प्रेयर कर रहा था, तो सडनली दुष्ट आत्मा उसके अंदर ओपन हुई और वो चिल्लाने लगी। तो पास्टर ने कहा कि ये एक विश्वासी है, तू इसमें क्या काम कर रहा? तो उसने कहा कि मैं इसकी लाइफ में उस गेम के थ्रू आया हूं, वो मेरी है जो मैंने रखी हुई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, वो बहुत हमारे यहाँ उसको मतलब उस गवाही को ऐसे अलग करके उसको दिखाया गया था। तो कई बार तो क्यों शैतान उसकी लाइफ में आया? क्योंकि वो अपना कुछ हमारी ज़िंदगी में रखता है और हम जाने अनजाने उसकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एंट्रेंस दे देते हैं। तो एंट्रेंस आप दोगे तो आप कितनी प्रेयर करते रहो, आपकी प्रेयर उस तरह से काम नहीं करेगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने माइंड के अंदर हर उस बुराई को, हर उस चीज़ को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे किक आउट कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको निकाल देना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और तब जाकर खुदा आएगा। चाहे आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो आपको अपने घुटने टिकाकर परमेश्वर के सामने बोलना है। जब तक वो रहेगी, शैतान का कुछ ना कुछ जो एंटीना है या कह लो कि उसको सिग्नल भेजने वाली जो पावर है वो आप प्रोड्यूस करते रहेंगे और शैतान उसके थ्रू आपकी लाइफ में आकर वो काम करेगा। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा को हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है, पवित्र आत्मा को, और अपने हर उस चीज़ को, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। आमीन। हमें एक नया मनुष्यत्व जो यीशु मसीह दिया गया है, हमें उसको पहन लेना, उसमें छिप जाना है, उसमें ढक जाना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जब आप उसको पहन लेंगे, आप क्या होगे? डे बाय डे। अब इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे, वो सारे वचन आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक काम करना शुरू कर देंगे। जो हम पढ़ते हैं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। और मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उससे पहले हमें इस काम को कर लेना बहुत जरूरी है। बुद्धि की किताब में 4थे अध्याय में यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले एक बात कही। वो क्या थी? उन्होंने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हेवन इज वेरी क्लोज टू यू। हालेलुया। पर हमें क्या, किसकी जरूरत है? वी नीड टू रिपेंट फर्स्ट। आमीन। ऐसे नहीं कि मैं आ गया हूं तो स्वर्ग मैंने तुम्हें दे दिया है, बस स्वर्ग आ गया। नहीं, आपको जरूरत है कि आपको अपनी हर उस गलती, उस पाप को अपने अंदर से बाहर निकाल देना है। तब जो हेवनली जो चीजें हैं, जो हेवनली थिंग्स हैं, वो हमारे अंदर आकर वो काम करना शुरू कर देंगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं अक्सर अपने चर्च में एक बात बोलता हूं, जो लोग कई बार चर्च में भी आपस में लोग लड़ पड़ते हैं और वो कई बार कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, इस संसार में ऐसा कोई आदमी, बंदा नहीं है जिसके साथ बैठकर मैं एक टेबल पे खाना ना खा सकूँ। हालेलुया। और ये हर एक हम सबके अंदर होना चाहिए। आमीन। इवन तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते थे कि ये मुझे पकड़वाने वाला है और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है और सब कुछ बुराई से बड़ा बुराई कोई नहीं कर सकता, तो भी यीशु मसीह उसके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर है और उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उनके अंदर जो वर्ड है, वो हेवनली है। आमीन। और ये कभी चेंज नहीं होगा, सिचुएशन में ये कभी चेंज नहीं होगा। जो आपके अंदर है वही आपके अंदर से निकलने वाला है। आमीन, हालेलुया।
और शैतान तो इस संसार में घूमता रहता है, इवन दो चर्च में या कहीं पर भी आप जाओगे उसने बहुत से स्टफ को रखा है। हमें ये ज़रूरत है कि हमें कौन सी चीज़ें हमारे अंदर लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। आप ये ना सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, कोई नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता। आप हर एक वो व्यक्ति जो खुदा के वचन के ऊपर चलना चाहता है वो शैतान का सबसे बड़ा एनिमी है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? यू आर अंडर सर्विलांस ऑफ डेविल स्पिरिट व्हेन यू डिसाइडेड टू वॉक विद द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। तो आप सबसे ज़्यादा बड़ा ध्यान रखेगा। तो इसलिए हमें, अगर हमारा युद्ध बड़ा है तो हमें उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हम देख रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। बस इनके ऊपर आपको फोकस रखना है और आपका केवल धन्यवाद भी परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। आमीन, हालेलुया। और वो आपको और ज़्यादा स्ट्रोंग करेगा, और ज़्यादा पावर वो आपकी लाइफ में दे देगा। हमें तैयार करना है। कभी भी गलत कनेक्शन सडनली नहीं भिड़ता, कभी भी शैतान अपनी मर्जी से नहीं धमकता, कभी भी परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं दर्शन देगा। हालेलुया। वो सबसे पहले हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो क्रिएट करती हैं, एक माहौल को बनाती हैं। आमीन, हालेलुया। वो एक माहौल को खोलती हैं हमारे लिए, आकाश को खोलती हैं हमारे लिए, और परमेश्वर की सामर्थ को खोलती है हमारे लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ थिंग कि खुदा का जो वचन है वो हमारे अंदर पूरा काम करना चाहिए। हमें स्ट्रगल अगर आप कर रहे हैं कुछ चीज़ों के साथ, गलत चीज़ों के साथ, गलत देखना, बोलना, या आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो आपको दूसरे गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है। अपने मन को आपको स्ट्रोंग करना है। हालेलुया। ये हेड ऑफिस है, ये कनेक्शन है हमारा। आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ जुड़ेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये सडनली नहीं होता, ये स्लोली होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के साथ चलना, हम एक एक करके उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना शुरू करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा काम होता है। एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, जक्कई, बड़ा प्यारा है ना? हालेलुया। उसने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूं। अब यीशु को देखने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और उसने कहा कि मैं देख ही लूंगा बड़ा, बट उसके अंदर से कुछ प्रोड्यूस हुआ जो गॉड नोज हिम। आमीन, समझ रहे? जब उसने इच्छा जाहिर की होगी तो उसके अंदर से वो फ्रीक्वेंसी निकली होगी कि जीसस तक वो पहुंच गई कि कोई है, बाय हार्ट ही वांट टू नो मी। आमीन, हालेलुया। और ये कोई इतना आसान नहीं था उस भीड़ के ऊपर, और उसने पूरा पहले सर्च किया होगा कि जीसस किस रास्ते से आ रहे हैं, है ना? और उसने सर्च किया होगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं उसके नजदीक पहुंच जाऊं। ऐसे तो लोग पहुंचने नहीं देंगे। वो नाटा भी था बड़ा। हालेलुया। तो जब हम अपने अंदर परमेश्वर के पास आने की चाह रखते हैं तो हमारे अंदर से वो फ्रीक्वेंसी, वो आत्मा की लहर उठती है और इन द एयर जो परमेश्वर का आत्मा है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये होता है जब हम एक शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ जाती है तो यीशु ने उसको देखकर कहा, जक्कई तू आज नीचे उतर आ और मैं आज तेरे घर में खाना खाऊंगा। आमीन। और वहां पर एक घटना और होती है। जब जीसस उसके घर में आ गया तो उसने वो सारे पैसे निकाल के लोगों को देने शुरू कर दिए। हालेलुया। पहले उसके माइंड में क्या था कि कुछ भी हो, कोई मरे कोई जिए, और जो किसी भी तरीके से बस मुझे आई वांट टू मेक अ मनी। हालेलुया, हालेलुया। बट जब जीसस के साथ वो कनेक्ट हुआ तो उसने क्या कहा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और उसने जाकर उस पैसे को दूसरे लोगों को देना शुरू कर दिया, अपना बांटना शुरू कर दिया। हालेलुया। एंड आफ्टर दैट जीसस सेड कि आज इस घर में
हालेलुया। व्हेन वी थ्रो आउट समथिंग जो खुदा की ओर से नहीं है, व्हेन जीसस स्पीक टू अस, हालेलुया, उस कंडीशन में जीसस हमसे बात नहीं करते जब हम दूसरी चीज़ों को अपने यहाँ जगह रखते हैं, हम खाली देखना चाहते हैं या कुछ भी है। प्रभु उसके पास आए, जीसस हमारी लाइफ में आते हैं, खाली बुलाने से आते हैं, लेकिन वो काम तब करते हैं जब हम अपने अंदर से उन अननेसेसरी चीज़ों को निकालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक पहली चीज़ है। मैं कहता हूँ ऐसा करके देखो, आज उन सारी चीज़ों को जो मुझे नहीं पता किसकी लाइफ क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर है जो आपको रोक रही है खुदा के साथ जाने के लिए, कोई भी ऐसा काम जो आप चुपके से कर रहे हैं, कोई भी ऐसी पाप गुनाह जो आपको परेशान कर रहा है, और हम खाली बस ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं किसी को नहीं पता और जीसस को आ रहे हैं। आज आप सुनना, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके अंदर से निकली वेव्स जीसस कैच नहीं करेगा, वो डेविल कैच करेगा। हालेलुया। तो आज ज़रूरत है हमें अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यीशु को देने के लिए, और उसका पहला काम यही है कि आज छोड़ दो उन सारी चीज़ों को जो प्रभु नहीं चाहते। मसीह में भी हमारे ग्रेड्स होते हैं। अगर आप आत्मा में, स्पिरिट में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, हालेलुया, नेक्स्ट ग्रेड में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ काम करना जरूरी होगा। ये खुदा ने नहीं कहा कि मैं तेरे मन को प्रोटेक्ट करूंगा, उसने कहा मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, बट उसने कहा ये काम तुझे करना है। हमने इफिसियों में पढ़ा कि तुम उसे उतार डालो, उन सारी चीज़ों को, उन बातों को। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं रियल में, सच में गॉड के साथ कनेक्ट होना, अगर आप चाहते हैं कि गॉडली थिंग्स आपके अंदर काम करें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर काम करे, तो आज आपको बस एक ही काम करना है। 2 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। पास्ट टाइम में आपने क्या किया, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले दिनों में वो कौन सी बातें रही आप जिनको आपने अपनी जिंदगी में जगा दी, अपने माइंड में जगा दी। अगर हम खुदा के कलाम के साथ जुड़ेंगे तो खुदा का कलाम आपके लिए बरकतें लेकर आएगा, खुदा का कलाम आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा, खुदा का कलाम आपके लिए बढ़ोतरी लेकर आएगा, खुदा का कलाम आपको उस भीड़ से निकाल कर अलग खड़ा कर देगा कि आप ब्लेसिंग पाओगे, आप ब्लेसिंग को दोगे। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर आप उन चीजों के साथ जाने अनजाने में बने रहेंगे तो वो खुदा का कलाम जो आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो आप नहीं कर पाएंगे। आइए मेरे साथ आप 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके आप इस बात को बोलें कि जो आज वचन आपने सुना है, प्रभु मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रभु मैं क्या अपने अंदर से निकाल रहा हूं आज इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में। प्रभु मैं तेरे वचन को फैलाऊंगा प्रभु, अपने अंदर लूंगा प्रभु, अपने माइंड में लूंगा प्रभु। और आप माफी मांगना शुरू करें, आप उन चीजों को याद करें। अगर कुछ अननेसेसरी थिंग्स आपके माइंड में है, आपकी लाइफ में है, आपकी फ्रेंड की वजह से है, आप बाहर काम करते हैं, वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप जाने उनको कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम। आज आप खुदा के पास आ सकते हैं, आप परमेश्वर को आप प्रार्थना कर सकते हैं, खुदा से आप दुआ करें और कहें कि प्रभु मैं उस चीज को जो तेरी ओर से नहीं है, God will break the stronghold of the enemy. Thank you, Jesus. Right now he is going to do. Yes, Jesus. God is going to break stronghold hold of enemy from your life. Just you need to say that, Lord please come in my life, and Lord Jesus मैं उन सारी चीजों को जो तेरे वचन की तरफ से नहीं है आज उन्हें निकालता हूं प्रभु। आज उन्हें छोड़ता हूं प्रभु, आज उन्हें छोड़ता हूं प्रभु। आप ऐसा बोलिए, आप ऐसा बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज स्पेशल अनॉइंटिंग विल कम अपॉन यू, स्पेशल अनॉइंटिंग विल कम अपॉन यू इन योर लाइफ। Yes, I'm servant of God. I'm not empty. Yes, I'm said to you, I'm not empty. God given me His anointing. Hallelujah. परमेश्वर का अभिषेक है
मैं उस अभिषेक में होकर आपको बोल रहा हूं, मेरा आना आपके लिए बरकत का कारण होगा, मेरा आना आपके लिए आशीष का कारण होगा। आप बस प्रार्थना करें मेरे साथ, अपने आप को बुलाकर आप बोलो, प्रभु मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालता हूं और मैं थैंक यू करता हूं प्रभु आपके ब्लड के लिए। मैं थैंक यू करता हूं प्रभु आपके उस लहू के लिए जो मुझे शिफा देता है, जो मुझे कुव्वत देता है कि मैं इन चीजों से आजाद हो जाऊं। आज आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को, आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, आपको लगता है कि मैंने दुआएं बहुत की हैं पर मेरी दुआएं नहीं सुनी गई, आपको लगता है कि मेरी ये आशीष रुकी हुई है, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में ये काम होने वाला था लेकिन नहीं हो रहा है, तो आज जो प्रेयर मैं आपको बोल रहा हूं वो आप करें। डेफिनेटली यू विल गिव टेस्टिमनी हियर, डेफिनेटली। हालेलुया। आई एम स्पीकिंग थ्रू द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, and I feel the anointing of the Lord here. Thank you Lord Jesus. प्रभु एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर, प्रभु एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर। Close your eyes and pray with me. Hallelujah. Lord Jesus, प्रभु एक एक को पाक साफ कर मेरे पिता, एक एक को पाक कर प्रभु, एक एक को पवित्र कर प्रभु, अपने लहू से धो दे प्रभु, अपने खून से धो दे प्रभु, अपने लहू से धो दे प्रभु, एक एक को धो दे प्रभु। हालेलुया। एक एक को टच करो होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। हालेलुया। मन बदल जाए, विचार बदल जाए प्रभु, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए प्रभु। ओ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। राबा बाबा शेखे ने मेंदे बेले बेले शतेबा, आ मामा बा शेखे ने बेले शेखे ने बेले। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से एक बड़े मौजूद, एक बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो चाहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर चमत्कार हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, आप विश्वास करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कलाम को ध्यान से सुना है और अपने अंदर से उन चीज़ों को बाहर फेंक दिया है, तो आज शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके अंदर से टूट गया है, वो टूट गया है। मैं देख रहा हूँ इस समय शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्कुल खत्म हुआ है। आप फ्री हैं, आप फ्री हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखें बंद करें। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को छू ले प्रभु इस समय। हालेलुया। Holy Spirit, touch everybody in the name of Jesus. ओ पिता, मैं चाहता हूं कि आप एक एक के मन को चेंज कर दे प्रभु, आज एक एक के मन को चेंज कर दे प्रभु, आज एक एक के हृदय को चेंज कर दे प्रभु। और मेरे पिता, यदि कोई भी बीमार है प्रभु, इस समय आपका जलाल उनके ऊपर आ जाए मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ इनके ऊपर आ जाए मेरे परमेश्वर, और ये एक बड़ी आजादी को महसूस करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले सब हालेलुया। बोले प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन तेरा जलाल प्रभु तेरे लोगों में उतरे पिता, और आज के इस कलाम से प्रभु एक एक की लाइफ बदल जाए प्रभु, एक एक की लाइफ चेंज हो जाए प्रभु, एक नयापन ये महसूस करे अपनी लाइफ में मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप विश्वास करें और मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। पॉजिटिविटी को लें, आप परमेश्वर की सामर्थ को लें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लें, और आपकी बॉडी के अंदर से कोई दर्द है, समस्या है, वो जाएगी। आप विश्वास करें। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग है परमेश्वर का आपके ऊपर आ रहा है। जो लोग लेना चाहते हैं, जो ले रहे हैं, उनके ऊपर ये आएगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को खोलें और कहें कि परमेश्वर आज मैं तेरे जलाल से, तेरी सामर्थ से भरना चाहता हूँ प्रभु। मैं इस चंगाई को लेना चाहता हूँ प्रभु, मैं इस चंगाई को, छुटकारे को लेना चाहता हूँ प्रभु। अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के साथ, तो आज आप कहें कि प्रभु मैं इस शिफा को यीशु के पाक और सामर्थी नाम में अपनी ज़िंदगी में ले लेता हूँ परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। भर दे प्रभु मुझको अपनी रूह से,
हाँ मेरे परमेश्वर, मुझे अपनी रूह से भर दे प्रभु, मुझे अपनी रूह से भर दे खुदावन। री बाबा मुझे भर दे प्रभु, आत्मा में। हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे साथ, प्रार्थना करें। दिस इज टाइम टू प्रेयर एंड आई स्पीक इन द स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड टच एवरीबॉडी एंड ब्लेस एवरीबॉडी। प्रभु आज एक एक जन अपनी बीमारी और लानतों से आजाद हो जाए। एक एक जन प्रभु इस समय अपनी दर्द और तकलीफों से आजाद हो जाए। एक एक जन प्रभु एक बड़े बदलाव को देखे, जैसे आए वैसे ना जाए प्रभु। परमेश्वर आज मौजज़े इनकी लाइफ में हो जाए प्रभु। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, अगर किसी को कोई पेन है अपने हाथ में, कंधे में, किसी भी जगह पे, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको फ्री कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। लव यू लॉर्ड, प्रेज यू, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन से। एक एक जन को ब्लेस करें आप प्रभु, और आज हर एक जन अपने अंदर से उन चीज़ों को निकालने वाला हो और अपने माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा तेरे कलाम को लेकर जाने वाला हो प्रभु। When they outside प्रभु, प्रभु जब भी ये अपने जॉब पर जाएं, किसी के साथ भी जाएं, वो वचन को प्रभु अपने अंदर रखें प्रभु, और उसके द्वारा ये आशीष पाएं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इन सारी आशीषों के लिए प्रभु, इन सारी बरकतों के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ने आपकी जिंदगी में एक नया उत्साह, एक नई सामर्थ को भरा है। ये टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी लाइफ का जो चर्च का टाइम होता है ना, तो दिस इज द टाइम फॉर रिचार्ज इन द स्पिरिट। आमीन। जैसे एक बार का खाना हमारे लिए सारी जिंदगी काफी नहीं है, सही बात है। हम एक टाइम खाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम अपनी जिंदगी को उस टाइम से चला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे से बात करी। मैं किसी के घर में गया था विजिट पे, तो जब मैं उनके घर गया तो वो दरवाज़ा खुला था लेकिन कोई नहीं था घर में। तो मैंने उनको आवाज़ लगाई कि कोई है घर में, कोई नहीं था। तो मैंने डोर को ऐसे टच किया तो वो खुल गया। चलो मैं वहाँ जाकर बैठ गया, और मेरे सामने बाहर एक बकेट रखी थी, पानी की भरी हुई एक बाल्टी थी। तो मैंने 5 मिनट देखा, कोई नहीं आया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैंने कहा कमाल के लोग हैं, मुझे बुलाया और घर में कोई भी नहीं। मैं कहा चलो मैं वेट कर लेता हूँ। सडनली पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करनी शुरू की। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा उठ और उस बकेट के पास चला जा। और मैंने सोचा कि ये ना, वो सामने बकेट रखी इसलिए शायद मेरे मन में आ गया। मैंने ध्यान इधर उधर किया। फिर सेकंड टाइम बड़ा जोर से होली स्पिरिट ने मुझे कहा उठ और उस बकेट के पास चला जा। मैंने कहा ये क्या बात है, मैं वो उनका बाथरूम है वहाँ, और मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। और तीसरी बार फिर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, और मैं खड़ा हो गया और मुझे समझ नहीं आया, मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो गया। और मैं जाकर वहाँ खड़ा हो गया और मैं थोड़ा सा सोचने लगा, अगर वो लोग आ जाएंगे वो क्या देखेंगे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस पानी को देख। तो मैं देखता गया। मुझे पता नहीं कितनी देर, 5 मिनट तक वो अननेचुरल हो रहा था मेरे साथ। और बीच बीच में, हम देखो इंसान है, बीच बीच में मेरा माइंड मुझे रिटेक कर रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर क्यों खड़ा हूं। और देखता गया लेकिन लगभग 5 मिनट तक जैसे मैं जाम हो गया। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अपने हाथ इस बकेट में ले और इस पानी को ऐसे ऊपर उठा। तो मैंने उठाया एंड गॉड टोल्ड मी दैट कि हाथ को इतना अच्छे से पकड़ के पानी निकलना नहीं चाहिए। तो मैंने कितना ही अच्छे से पकड़ा, क्या ये हो सकता है कि ना निकले। वो पानी लूज हो गया। परमेश्वर ने मुझे कहा फिर कर 3 बार कर। तो मैंने कहा प्रभु आप मुझे क्या कहना चाहते हो। तो प्रभु ने कहा कि ये जो बकेट है ये मेरी हजूरी है, और मेरी हजूरी में तुम्हें बार बार आना है इस अनॉइंटिंग को लेने के लिए।
और ये तुम्हारी जो लाइफ है ये लूज करती है उस अनॉइंटिंग को। जब हम एक बार ले लेते हैं तो हम ऐसी जिंदगी जीते हैं कि ये अपने आप हमारी लाइफ से लूज होता जाता है। एक बार के आत्मा में भरने से आप जिंदगी भर मौजे नहीं करेंगे, आप जिंदगी भर आशीष नहीं पाएंगे। यू हैव टू कम टू द लॉर्ड अगेन एंड अगेन। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। और प्रभु ने कहा कि मैं इस समुद्र के समान हूं, इसमें कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके पास तुझे बार बार आना है। और मैं सचमुच में आपको बताऊं, मेरे आंसू उस टाइम निकल गए, मैं रोने लगा। और जितनी देर जीसस मुझसे ये बात करता रहा ना, उस घर में कोई भी नहीं आया। हालेलुया। जब सारा खत्म हो गया, प्रभु ने मुझे समझा दिया और मैंने कहा यस लॉर्ड, कि मैं आऊँगा आपकी हजूरी में, हर रात हर समय मैं आऊँगा। और मैं अब समझ गया हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी का जल चाहिए तो बार बार मुझे आकर आपसे लेना पड़ेगा। तो मैं, और जब मैं जाकर वापस बैठ गया और मैंने अपनी आंसू से पूछ लिए, तब वो लोग आए, अरे पास्टर जी आप आ गए। मैं मन में सोच रहा हूँ हो गया जो होना था। हालेलुया, Hallelujah. सो Praise God. इट्स गॉड वर्ड। आई बिलीव कि खुदा ने आपको बड़ी आशीष से दिया। और मैं एक बार फिर से थैंक यू करता हूँ पास्टर डेरिक का और आप पूरी सब टीम का, जिन्होंने मुझे ये अपना पुलपिट दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस और जो खुदा ने मुझे वचन दिया है मैं उसको बांट सकूं। थैंक यू वेरी मच। Amen. God bless you. Be Hallelujah. blessed in the name of Jesus Thank you, Christ. Jesus. Thank you, Jesus.